गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियोस में हमने अपने 2 यूनिट्स में डिज़ाइन हमें कैसे ड्रॉ करने थे और कैसे 2 यूनिट्स को ट्रेस करना था हमने सीखा था। आज हम इन्हीं में अपने 4 यूनिट्स के डिज़ाइंस कैसे हमें ड्रॉ करने हैं और कैसे हम उसे ट्रेस करेंगे, 4 यूनिट्स क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, वो सारा कुछ डिटेल से देखेंगे। ये आपके वीडियोस 2 पार्ट्स में होंगे, मीन्स 2 वीडियो आपके होंगे। आज फर्स्ट डे हम जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसका सेंटर का पार्ट 2 यूनिट्स में है, तो सेंटर के पार्ट्स को हम 2 यूनिट्स में आज बनाना देखने वाले हैं। और फिर से सेकंड जो हम वीडियो होगा हमारा, उसमें उसके कॉर्नर्स में जो 4 यूनिट्स में डिज़ाइन दिए गए हैं उसे हम कैसे डिज़ाइन करना और कैसे ट्रेस करना है वो देखेंगे। क्लास, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्क। क्लास, आज हम 4 यूनिट्स में डिज़ाइंस कैसे होते हैं वो जानेंगे। 2 यूनिट्स में हमने जाना, और इसमें तो ये जो डिज़ाइन है आपको प्रोजेक्ट वर्क में मिला था, आपने इसे बनाया भी होगा, आइडिया तो लग ही गया होगा, लेकिन हम इसे डिटेल से जानेंगे। मैं अपना मेथड बताऊंगी कि कैसे इसे ड्रॉ करना और कैसे ट्रेस करेंगे हम। और ये है कि इसमें 2 यूनिट्स और 4 यूनिट्स दोनों में डिज़ाइनिंग की गई है। जैसे कि आप सेंटर के पार्ट्स को देख रहे हो, ये लोटस वाला पार्ट है, ये हमारा 2 यूनिट्स में है। 2 यूनिट्स मीन्स हमने जाना कि अगर हाफ कोई चीज़ को हम किसी शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और 1 पार्ट में उसकी डिज़ाइनिंग करके सेकंड पार्ट में उसके ट्रेस करते हैं तो वो 2 यूनिट्स का हो जाता है। 4 यूनिट्स मीन्स किसी शेप को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके और उसे 1 पार्ट में डिज़ाइनिंग करके बाकी 3 पार्ट्स में उसे ट्रेस करेंगे, तो ये 4 यूनिट्स में हो गया हमारे। तो ये हमारा 4 यूनिट्स का एग्जांपल है। आप देख पा रहे हो ये 2 यूनिट्स में था, इस पे तो ऐसे कर दिया गया। और ये पोर्शन जो हमारा है ये 4 यूनिट्स में है, यानी ये स्वैन और इसके साथ जो लोटस की डिज़ाइनिंग इतनी है उसे वापस से 3 टाइम से कॉपी किया गया, मतलब ट्रेस किया गया है। तो ये हमारी 4 यूनिट्स में डिज़ाइनिंग हो गई। आप देख सकते हो मैंने इसे ट्रेस किया है। ये कैसे जैसे ट्रेस करके मैंने ये हाफ पार्ट में डिज़ाइनिंग यहाँ की थी, ये और ये पार्ट को मैंने ड्रॉ किया था, और फिर देन इस पे रख के मैंने ये इसे ट्रेस किया, यहाँ से आउटलाइंस को ट्रेसिंग पेपर पे उतारा और फिर ऐसे हमने बाकी जगहों पे रख के इसे ट्रेस किया। इसी चीज़ को आप ये कर सकते हो। 4 यूनिट्स में एक बहुत अच्छी बात है कि आप छोटे से पार्ट को डिज़ाइन करके और बाकी पार्ट्स में उसे बस ट्रेस करेंगे हम, तो पैटर्न सेम हो जाता है, चीज़ें बहुत बदलनी नहीं पड़ती हैं, तो वो अच्छे भी होते हैं। और लेकिन जहाँ हमारा ट्रेसिंग में थोड़ा सा टाइम जाता है, फिर वापस आउटलाइनिंग्स में टाइम जाता है और कलर करने में भी थोड़ा सा ये पार्ट काफ़ी मतलब घना सा ये हो जाता है, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा हो जाता है 4 यूनिट्स में। लेकिन आप 12 क्लास के स्टूडेंट्स हो और आपको बोर्ड्स में कॉपी करनी है, देनी है, तो हमें इतना काम तो करना होगा। और लेकिन अच्छा है कि आपको छोटे से पार्ट की डिज़ाइंस को ही याद रखना है, फिर वापस उसे 3 प्लेसेस पे आप उसे ट्रेस ही करोगे तो छोटे से पार्ट के डिज़ाइन तो याद हो जाएंगे आपको ना, ये अच्छी बात है। तो अभी हम सबसे पहले इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये आपके बुक का है, ये बुक में आपकी डिज़ाइनिंग है। मेरी डिज़ाइनिंग, इसकी साइज़ आपके बुक में 16.2 सेंटीमीटर्स और ये 19.8 सेंटीमीटर्स के अराउंड ये है, और जो अंदर वाला है वो 8.5 की एक लाइन है उसकी। और जो मैंने बनाया है वो थोड़ी सी साइज़ बड़ी हो गई है, मतलब मैंने पूरा 22/18 के आसपास लिया है। हाँ, कुछ 17.5 है और सेंटीमीटर, और ये कुछ
22.2 है, मतलब ये साइज़ बड़ी हो गई, मैंने ऐसे किया था। तो हमने ये डिज़ाइंस किया है। आप देख पा रहे होगे बहुत सारी चीज़ें मेरे में थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं मेरे ट्रेसिंग के टाइम में। जैसे ये पार्ट्स यहाँ पे बड़े हैं और ये चीज़ें जहाँ मिलनी है इसमें मिली है, मेरे स्केचिंग में थोड़ी सी चेंज हो गए हैं। ओवरऑल मेरे स्केचिंग में बुरा कुछ नहीं लग रहा है, ओवरलैपिंग कहीं नहीं हुई है, गैप्स कहीं कम नहीं होने हैं, बस डिज़ाइंस में यही ध्यान देने हैं। बाकी आपको गैप्स में मतलब ये देखो आप, ये पार्ट्स थोड़े से जो हैं ये गैप्स हमें मिल रहे हैं। साइड्स में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो हमारा बॉर्डर का साइड है वहाँ लाके एकदम डिज़ाइंस को चिपका दिया हमने, तो थोड़े से प्लेसेस ऐसे मिल जाएं तो ये बेटर है, डिज़ाइनिंग सुंदर लगेगी। थोड़ी सी ध्यान हमें यही चीज़ें देनी है। और अभी हम देखते हैं कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये अभी मैंने बटर पेपर ये है, इसमें हम ट्रेस करेंगे वापस से, लेकिन पहले हम उसके पहले डिज़ाइनिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये आपके बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये 16x20 का हमने ये रेक्टेंगल शेप लिया है और अंदर वाला वैसे ही 18.5 का। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेकर और उसे 20 से डिवाइड करके फिर यहाँ से भी डिवाइड कर लेंगे। इसके 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे कि 4 यूनिट्स में अभी हमें डिज़ाइंस करने हैं। और देन अंदर वाला जो पार्ट हम बनाएंगे उसमें हम बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें। 2 पार्ट्स में हमको डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये अंदर वाले पार्ट्स को हम हो सके तो इरेज कर दो, या नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, लेकिन ये हमें 2 पार्ट्स में करने हैं। तो आप देख रहे हमने ये जो इसकी ये लाइंस थे वहाँ से 12 सेंटीमीटर सेंटर से लिया है, यानी 6 ऊपर और 6 नीचे 12 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से भी 12 सेंटीमीटर पे जब हमने डिस्टेंस ली तो ये 8.5 सेंटीमीटर की लाइंस में हमें ये मिला, ये शेप मिला। तो इसका अभी हम 2 पार्ट्स क्या सेंटर वाला जो हमें 2 यूनिट्स में डिज़ाइन करने हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। सो क्लास अभी आप हम ये सेंटर है हमारे डिज़ाइंस का, तो हम यहीं से ये लोटस के फ्लावर के लिए शेप लेना स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ से इसकी और पत्तियाँ, मतलब पंखुड़ियाँ, और अब इसके सेंटर से हम इसके नीचे के पार्ट को बिल्कुल पहले ये मिला लेते हैं, और फिर जो उसके लास्ट है पंखुड़ी है उसे हम यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, अभी इसके सेंटर में एक आउटलाइनिंग्स और है तो वो भी आप देख लो जी। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर के पार्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे
हम ओके ये अब देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ डिज़ाइंस का एक शेप और है जो यहाँ जाके एक डिज़ाइन ये बना रहा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक शेप और बनाया और यहाँ से लाके इसे बिल्कुल यहाँ से टर्न कराना है हमें उसके लोटस के बर्ड के लिए। और इसके नीचे एक छोटी सी डिज़ाइनिंग और करनी है। अभी हम लोटस का जो एक नीचे से एक ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लाके एक राउंड करके हमें एक डिज़ाइन बनाना है। तो हमने ये किया, ये कुछ हाफ राउंड्स के कट्स हैं, कट्स करके उन्हें बनाया गया है डिज़ाइंस को। और इसके अंदर के पार्ट में भी बिल्कुल इसे फिल करने के लिए ये डिज़ाइंस हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं, नीचे में बिल्कुल हम ये डिज़ाइंस जो है एक डिज़ाइन ये बनाया और इसी के अंदर फिर एक डिज़ाइंस और करेंगे हम और फिर उसके अंदर एक और। यहाँ से हमने एक डिज़ाइन ये निकालना है, थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसे क्योंकि ऊपर एक डिज़ाइन और है। तो यहाँ से जी ठीक है। आपने देखा कितना इसलिए हमने ये हाफ जो उसका पार्ट था बीच का सेंटर का उसे हमने डिज़ाइन कर लिया। ओके क्लास, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर 1 मिनट जो हम इसे ट्रेस कर ही लेते हैं हाफ पार्ट को, फिर हम यहाँ इसे ड्रॉ करके और इसे कैसे ट्रेस करना है वो देख लेंगे। तो हमने इसके लिए ट्रेसिंग पेपर अपना यही लेते हैं। मैंने दोनों एक बार में इसे पिछले बार जब मैंने अपना कॉपी पे ड्रॉ किया था तो मैंने दोनों पार्ट्स को पहले ड्रॉ कर लिया था, फिर इसे ट्रेस किया था। लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसे ड्रॉ करते हुए, फिर ट्रेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो आज हम इसे देख लेते हैं, स्केच करके इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये से ट्रेस करेंगे, स्केच करेंगे और फिर ट्रेस करेंगे। तो अभी आप ट्रेसिंग पेपर, मैं अभी बाहर जा नहीं रही हूँ इसलिए अभी तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि कोई भी शेप हमें ट्रेसिंग करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी शेप को जो उसकी बाहर की आउटलाइंस हैं पहले उसे करेंगे। बाहर की आउटलाइंस मीन्स ये आप देख रहे हैं, और जो उसके शेप्स की आउटलाइंस है, क्योंकि ट्रेसिंग करते वक्त अक्सर क्या होता है कि हमसे
कहीं ना कहीं थोड़े से हिलते हैं अगर वर्क तो फिर इधर उधर हो जाता है और ड्रेसिंग की चीज़ें जो हैं कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। तो वो हम जब बाहर की आउटलाइंस शेप की आउटलाइंस कर लेते हैं तो उससे हमारा जो अगर हिलता भी है तो हम उस पर वापस लाकर और अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे ट्रेस कर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इसकी आउटलाइनिंग्स जो है बिल्कुल बाहर से ये कर लिया। अब हम इसे अपोजिट साइड में रख के और ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के लिए आप आई होप देख पा रहे हो जो हमने बाहर की आउटलाइनिंग्स की थी उसे हम मिला रहे हैं। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं हमने मिला लिया इसे और बिल्कुल केयरफुली जैसे हम जिस पेंसिल्स हमने जहाँ चलाई हैं उसके ऊपर ही हम आराम से बिल्कुल पेंसिल्स को वापस चलाएंगे। और वो हमारा जो बटर पेपर है इसका प्रॉफिट यही है कि आप बिल्कुल अगर पीछे के जो हमारे वापस से अगर लाइनिंग टाइम नहीं है तो लाइनिंग किए बिना भी आप काम कर सकते हो, वो उतने क्लियर हो जाते हैं। और आप पेंसिल्स को ना भी चलाओ और किसी चीज़ से रब कर दो तो वो वहाँ पे अपने आप प्रिंट हो जाता है। थोड़े से हल्के आते हैं लेकिन काम करने लायक होता है वो। और हमने यहाँ बीच का पार्ट छोड़ दिया था अपनी स्केचिंग ट्रेस लेते इस समय, सो हम इसे यहीं से ड्रॉ कर रहे हैं। और अब बस हमें ऊपर का ये पार्ट ही करना है, तो हम ये भी कर लेते हैं। एक बार बहुत ध्यान से ड्रेसिंग हटाने से पहले आप देख लो कि आपने सारे लाइंस पे अपने लाइनिंग की है या नहीं की है। और उसके बाद बिना पूरे प्लेस से हटाए ड्रेसिंग पेपर को हम वापस क्या करेंगे, हल्के से उठा के देखेंगे कि ड्रेसिंग हुई है या नहीं। अब देखो
ट्रेसिंग आप इस पे बिना पेंसिल्स को वापस से चलाए और आप काम कर सकते हो। जी, जहाँ लाइट लग रहा है वहाँ आप कर लो, नहीं तो ऐसे एकदम बिल्कुल ये काम करने के लिए रेडी है। आपको कलर ही तो करना है, फिर इतना तो क्लियर हो रहा है ये। और लेकिन आपके पास टाइम है, जो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम वापस से इस पे लाइनिंग करेंगे। जी, बहुत आराम से। हमने वापस से इस पे लाइनिंग कर ली। जी, और इसके सेंटर से आप मिला लो, ये देखिए। हाँ, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो सेंटर से अगर थोड़े से ध्यान देके और वापस उसके जो ज्वाइन के पार्ट्स होते हैं, सेम पैटर्न ना के वहाँ पे मिलना है, उसे आप थोड़ा सा, अगर ट्रेसिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होती भी है तो फिर आप उसे हाथ से सही करेंगे। तो हमने आउटलाइनिंग कर ली। ये हमारा सेंटर का पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करके और कैसा ट्रेस करना है वो देखेंगे। सो थैंक यू क्लास।